नमस्कार। क्या अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग के लिए संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं? क्या नासा में संस्कृत सीखना अनिवार्य है? क्या है इन दावों की सच्चाई? जानिए इस वीडियो में। अगर आप भारतीय बैकग्राउंड के हैं तो आपको अक्सर यह मैसेज व्हाट्सएप फॉरवर्ड के तौर पर या फेसबुक पर या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा आप तक पहुंचेगा। क्या होगा वो मैसेज? मैसेज कुछ इस प्रकार का होगा जिसमें दावा किया होगा कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने संस्कृत भाषा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है और वहाँ इसका इस्तेमाल वर्षों से हो रहा है। या फिर दावा होगा कि नासा में संस्कृत सीखना अनिवार्य है। बिना आपका समय व्यर्थ करे इन सभी दावों की सच्चाई की पुष्टि कर देता हूँ। सच ये है, नासा ने कभी ऐसी कोई अधिकृत घोषणा नहीं करी है कि संस्कृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ है या सबसे उपयुक्त भाषा है। ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि नासा ने कभी संस्कृत का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में किया हो और ना ही संस्कृत सीखना नासा में अनिवार्य है। अगर ऐसी बात है तो नासा और संस्कृत को लेकर तमाम दावे कहाँ से उत्पन्न हुए? इसकी शुरुआत होती है 1985 में 1985, जब एक नासा रिसर्चर ने अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैगज़ीन में एक रिसर्च पेपर लिखा। इस रिसर्च पेपर ने जन्म दिया तमाम दावों को नासा और संस्कृत को लेकर। यह पेपर रिक ब्रिग्स नाम के रिसर्चर ने लिखा था और इसका शीर्षक था वैदिक साइंस नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन संस्कृत एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गौरतलब रहे कि यह बात 1985 की है, 1985, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र अपने शुरुआती दौर में था और आज की तरह एडवांस्ड नहीं था। उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक बड़ा लक्ष्य यह था कि कंप्यूटर प्राकृतिक भाषा समझ सके। प्राकृतिक भाषा के मायने वो भाषा जो आम मानव बोलता है, जैसे कि अंग्रेज़ी, ग्रीक, हिंदी या संस्कृत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उस समय प्रोग्रामिंग की भाषा जैसे कि सी, लिस्प और प्रोलॉग का इस्तेमाल होता था। रिसर्चर रिक ब्रिग्स ने अपने पेपर में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि एटलीस्ट एक प्राकृतिक भाषा ऐसी है जो इन थ्योरी आर्टिफिशियल भाषा के तौर पर इस्तेमाल करी जा सके। रिक ब्रिग्स के अनुसार संस्कृत वो भाषा थी। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए संस्कृत भाषा में लॉजिकल स्ट्रक्चर मौजूद था। बात यहीं तक थी, न इससे ज़्यादा न इससे कम। पेपर में कहीं भी ये दावा नहीं किया गया है कि संस्कृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ या सबसे उपयुक्त भाषा है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नासा ने खुद भी ऐसा कोई दावा नहीं किया है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग में संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं। नासा की संस्कृत में कितनी रुचि है, यह इस बात से पता चलता है कि उन्होंने कभी कोई रिसर्च प्रोग्राम शुरू ही नहीं किया जो शोध करे और बताए कि क्या संस्कृत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कोई उपयोगिता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर संस्कृत वाकई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग के लिए कारगर साबित होती
तो अब तक संस्कृत में सॉफ्टवेयर बन गए होते। ऐसे कोई सॉफ्टवेयर का मौजूद ना होना सच्चाई को दर्शाता है। नासा की वेबसाइट पर आप जाइए, आपको संस्कृत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। नासा में काम करने वाले पूर्व और वर्तमान कर्मचारी, जिसमें से कई भारतीय हैं, उन्होंने कभी इस बात का पुष्टि नहीं करी कि नासा में संस्कृत सीखना अनिवार्य है। क्या भारत की अपनी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने संस्कृत में सॉफ्टवेयर लिखने की उपयोगिता का उल्लेख किया है? उत्तर है नहीं। इसरो ने संस्कृत का इस्तेमाल सिर्फ रॉकेट्स, मिसाइल्स और सैटेलाइट्स के नामकरण तक ही सीमित रखा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि संस्कृत एक बेहतरीन और अनमोल भाषा है जिसका अपना एक आध्यात्मिक महत्व है। संस्कृत के साथ झूठे दावे जोड़ने से इसकी ऐतिहासिक महत्ता कम होती है। संस्कृत की प्रतिष्ठा उसकी सच्चाई है। धन्यवाद।